हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 11.2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैप्टर का नाम है रचनाएं। उसका मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 कराने वाला हूं। तो प्रश्न नंबर 3 है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं P और Q लीजिए और इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो इस प्रश्न में जैसा बोला गया उस प्रकार से हम करते जाएंगे। सबसे पहले बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींच लेंगे, वृत्त। उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे, उस पर हम 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। ये 3 पे मैंने प्रकार की केंद्र रख दी और यहाँ पर मैं ये दूरी ले लेता हूँ। ये दूरी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले मुझे क्या खींचना है, वृत्त। तो इस स्थान पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैं एक वृत्त खींच लेता हूं। आप चाहें तो पन्ने को घुमा भी सकते हैं। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक मैंने क्या खींच लिया, वृत्त खींच लिया। और ये वृत्त का क्या कहलाएगा, केंद्र। इसका मैं नाम दे देता हूं O। अब क्या कह रहा है आगे, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो मैंने वृत्त खींचा है उसका एक मुझे क्या खींचना है, व्यास। उससे पहले हम रफ में समझ लेते हैं कि व्यास क्या होता है। उदाहरण के लिए मैंने एक ये वृत्त बना लिया, इसका केंद्र मैंने दे दिया O। तो केंद्र से गुजरने वाली रेखा, चाहे ये रेखा हो अथवा दूसरा मैं ले लेता हूं एक और वृत्त, इसका मैंने केंद्र क्या मान लिया, O। तो ये केंद्र से रेखा गुजरे, कहां से गुजरनी चाहिए, केंद्र से। उसे हम क्या बोलते हैं, व्यास। ये भी रेखा कहां से गुजर रही, केंद्र से। तो ये भी क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। चाहे वो इस तरीके से रेखा हो, चाहे वो इस तरीके से हो, लेकिन गुजरनी कहां से चाहिए, केंद्र से। अगर कोई रेखा केंद्र से गुजरती है तो वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो सबसे पहले यहां पर बोला गया था कि इसके किसी बढ़ाए गए व्यास। तो इस रेखा का मुझे पहले क्या खींचना है, व्यास खींचना है। तो व्यास को हम कहां से खींचेंगे, केंद्र से गुजरना चाहिए। तो ये मैंने क्या खींच लिया, एक व्यास। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, और वो बिंदु कौन से हैं, P और Q। केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं जिनका नाम क्या है, P और Q। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से पहले हम रफ में समझ लेते हैं। ये मैंने एक
क्या खींच लिया, वृत्त। इसका मैंने केंद्र दे दिया O। तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर, तो इस केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर एक हम क्या खींच लेंगे, रेखा। इस तरीके से कहाँ से खींचनी है, 7 से। तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर इधर एक रेखा खींचेंगे। इस बिंदु का नाम क्या आ जाएगा, P। इसी प्रकार से केंद्र से इस तरफ भी 7 सेंटीमीटर दूर, ये भी 7 सेंटीमीटर है, इधर भी 7 सेंटीमीटर है, इसका नाम देंगे Q। तो देखिएगा, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर दो बिंदु आए हुए हैं। तो मैं ये जो दूरी ले रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, ये 7 पर मैंने रखी। ये क्या है, केंद्र। केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर इधर मैंने एक बिंदु ले लिया, जिसका नाम क्या होगा, P। इसका नाम क्या होगा, P। और इधर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर जाएंगे। केंद्र से कितना दूर जाना है, 7 सेंटीमीटर दूर। और इस बिंदु का नाम यहां क्या दिया है, Q दिया है। इस तरीके से अब क्या करना है, मैंने क्या कर लिया, ये इसका केंद्र था। केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर इधर एक बिंदु ले लिया, P। ये दूरी जो दी है वो दी है 7 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक, केंद्र से लेकर बिंदु P तक। और इसी प्रकार से ये केंद्र से लेकर Q तक दूरी जो दी है वो भी कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों बिंदुओं अर्थात P और Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। बिंदु P और बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो किस प्रकार से हम हल करेंगे, इस प्रश्न में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो इससे पहले रचना नंबर 1, रचना नंबर 2 का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल रखा हूं। तो वो रचनाएं आप देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, OP रेखा का समद्विभाजक करेंगे। क्या मैंने बोला, ये मैंने एक रेखा खींच ली OP, इसका मैं समद्विभाजक करूंगा। समद्विभाजक, तो देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, समद्विभाजक। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, और भाजक मतलब भाग। मतलब इस OP रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देना है, या इसे हम क्या बोलते हैं, समद्विभाजक का दूसरा नाम होता है अर्धक। तो OP रेखा का समद्विभाजक कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जिस रेखा का मुझे समद्विभाजक करना हो, एक बार हम P को केंद्र मानेंगे, एक बार O को केंद्र मानेंगे, एक बार हम P को केंद्र मानेंगे। तो O को केंद्र मानकर आधे से ज्यादा दूरी लेकर, मैं क्या बोल रहा हूं, O को केंद्र मानकर आधे से ज्यादा दूरी लेकर, तो इस साइड की दूरी कैसी है, ज्यादा, और ये दूरी कैसी है, कम। एक ऊपर चाप लगाएंगे,
इसी प्रकार से एक नीचे चाप लगाएंगे। मैंने क्या बताया कि मुझे OP का समद्विभाजक करना है, तो O को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक ऊपर चाप लगाएंगे, एक नीचे चाप लगाएंगे। इसी प्रकार से P को केंद्र मानकर, इसी प्रकार से P को केंद्र मानकर उसी दूरी से एक ऊपर चाप लगाएंगे और दूसरा कहाँ लगाएंगे? नीचे। दूसरा कहाँ लगाएंगे? नीचे चाप लगाएंगे। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उससे मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उससे मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हमें इसका एक बिंदु मिल गया। इसका नाम मैं दे देता हूं X। ये X बिंदु OP रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब XP और XO इन दोनों भागों का मान कैसा आएगा? समान। क्यों आएगा? क्योंकि OP रेखा का मैंने क्या किया? समद्विभाजक। और समद्विभाजक का मतलब मैंने आपको बताया समान दो भाग। तो दो भाग कैसे आएंगे? समान आएंगे। मतलब XP बराबर क्या आएगा? XO आएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है? X को केंद्र मानना है। जहां हम केंद्र बोलते हैं वहां पर आपको प्रकार की या राउंडर की नोक रखनी है। X को केंद्र मानकर XP दूरी लेकर अथवा XO दूरी लेकर X को केंद्र मानकर XP दूरी लेकर अथवा XO दूरी ले लेंगे, क्योंकि PX का मान XO के कैसा है? बराबर है। तो कोई भी हम दूरी ले सकते हैं, लेकिन केंद्र किसे मानना है? X को। तो X को केंद्र मानकर XP दूरी लेकर एक हम वृत्त खींच देंगे इस तरीके से। मैंने क्या बताया? X को केंद्र मानकर XP दूरी लेकर एक मैंने वृत्त खींच दिया, जो पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है। एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है। इन दोनों बिंदुओं का मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। A से लेके Z तक। इसका दे दिया मैंने A और इसका दे दिया B। अब इन दोनों बिंदुओं को, मतलब A को और P को, A को और P को मैं मिला दूंगा। इसी प्रकार से B और P को मिला दूंगा। तो PA और PB, PA तथा PB दो स्पर्शक रेखाएं हैं। दो स्पर्शक रेखाएं हैं।
तो मैंने वृत्त के बाहर जो बिंदु P आया है उससे मैंने दो वृत्त की स्पर्शक रेखाएं खींच दी, जिसका नाम क्या है PA और PB। इसी प्रकार से बिंदु Q से पहले ये 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त की स्पर्शक रेखाएं खींचनी है। तो मुझे क्या करना है वृत्त की स्पर्शक रेखाएं खींचने के लिए? OQ का समद्विभाजक करना है। तो जिस रेखा का हम समद्विभाजक करते हैं, एक बार O को केंद्र लेना है, एक बार Q को केंद्र लेना है। ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, O को या Q को बारी बारी से हम केंद्र लेंगे। तो O को अथवा Q को केंद्र मानकर, तो केंद्र पर क्या होगी, प्रकार की नोक। तो Q को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर, देखिएगा इस साइड की दूरी ज़्यादा है और ये वाली दूरी कैसी है, कम। दूरी आप चाहें घटा बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो ये दूरी ले सकते हैं, देखिएगा, अथवा कम भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो Q को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक हम ऊपर चाप लगाएंगे, दूसरा कहाँ लगाएंगे, नीचे। मैंने पहले Q को केंद्र मान लिया, अब मैं O को केंद्र मानूंगा, क्योंकि मुझे अर्धक किसका करना है या समद्विभाजक किसका करना है, OQ का। तो पहले मैंने Q को केंद्र माना, अब मैं O को केंद्र मानकर उसी दूरी से एक ऊपर चाप लगाऊंगा। और एक मैं नीचे चाप लगाऊंगा। और ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काटते हैं, ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उन्हें मैं मिला दूंगा इस प्रकार से। अब क्या करना है आपको, तो यहां पर एक बिंदु मिल जाता है, इस बिंदु का मैं नाम दे देता हूं Y। इस प्रकार OQ रेखा का समद्विभाजक हुआ, मतलब ये वाला भाग कौन सा, OY YQ के कैसा है, बराबर है। अब क्या करना है आपको, Y को केंद्र मानकर YO दूरी लेकर अथवा YQ दूरी लेकर, Y को केंद्र मानकर YO दूरी लेकर एक आपको वृत्त खींच लेना है इस प्रकार से। मैंने क्या किया, Y को केंद्र माना और YO दूरी ले ली और एक मैंने वृत्त खींच लिया जो बीच वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है। इसका नाम मैंने दे दिया C और इसका नाम दे दिया मैंने D। अब बिंदु C को मैं Q से मिला दूंगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार से बिंदु D को मैं Q से मिला दूंगा। तो CQ और DQ यह वृत्त की स्पर्शक रेखाएं होंगी। यहां पर लिख देना है CQ और DQ दो स्पर्शक रेखाएं हैं। तो प्रश्न क्या था, एक बार हम वापस से देख लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो पहले मैंने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था, इसके किसी बढ़ाए गए
व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं P और Q लीजिए। तो इस वृत्त का केंद्र मैंने क्या माना था, O। तो केंद्र से एक बिंदु मैंने 7 सेंटीमीटर दूर कौन सा लिया था, P, और केंद्र O से 7 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु मैंने क्या लिया था, Q। इन दोनों बिंदुओं अर्थात P और Q से वृत्त की स्पर्शक रेखाएं खींचनी है। तो PA और PB ये दो वृत्त की स्पर्शक रेखाएं हैं। इसी प्रकार से CQ और DQ भी वृत्त की क्या हैं, स्पर्शक रेखाएं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह प्रश्न समझ आया होगा। 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रचनाओं का अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी प्रकार से प्रश्नावली 11.1 के सारे प्रश्नों का वीडियो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, अथवा आप हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी चैप्टर के वीडियो आप देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। और अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।